हम आपको सीधे ताइवान और चीन के बीच जो इस समय बेहद तनावपूर्ण स्थिति है उसकी लेटेस्ट तस्वीरें और सबसे सटीक खबर बताने जा रहे हैं। ताइवान स्ट्रेट्स में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चीन कर रहा है और चीन एक तरह से बेकाबू है। चीन ने क्या किया? 5 मिसाइलें चीन की जापान के ओकिनावा द्वीप समूह के पास जाकर गिरी। ये मिसाइलें दागी तो गई थी ताइवान के ऊपर से गुजरकर समुद्र में गिरने के लिए, लेकिन ये मिसाइलें जाकर गिरी जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। और अब हम आपको मानचित्र के जरिए यह समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये युद्धाभ्यास कहां हो रहा है। ये चीन है और चीन से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर, 108 मील की दूरी पर है एक छोटा सा द्वीप। इस द्वीप को कहते हैं ताइवान। इसे अमेरिका एक तरह से एक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में देखता है। क्यों? क्योंकि इस द्वीप की रक्षा के लिए छोटे छोटे टापू कई हैं। इन छोटे छोटे टापुओं पर ताइवान ने अपनी मिसाइलें लगा रखी हैं। लेकिन खतरे की बात क्या है? खतरे की बात यह है कि बेकाबू चीन ने ताइवान के ऊपर जो मिसाइलें गिराई, ताइवान के ऊपर से गुजरकर समुद्र में गिरने वाली, वो ताइवान को पार करते हुए यहां पर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जापान का ओकिनावा बेस के पास। ये ओकिनावा बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ओकिनावा अमेरिका का बहुत बड़ा बेस है और जापान में अमेरिका के बहुत बड़े बेस ओकिनावा के पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिसाइलें आके गिरी। और अब प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि क्या ये चीन की तरफ से अमेरिका को नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद कोई संकेत दिया जा रहा था, कोई संदेश दिया जा रहा था कि आपका ओकिनावा जो बेस है वो भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन इससे जापान बहुत खफा है। किशिदा सरकार ने एक औपचारिक प्रोटेस्ट लॉन्च किया है चाइना के साथ कि चाइना की यह कार्रवाई गलत ही नहीं, गैर कानूनी है। अगर आप इस मानचित्र को देखें, 6 तरफ से जिस तरह ताइवान को घेरा और 4 दिन तक यह घेरेबंदी चलेगी, यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं, ये टेरिटोरियल वाटर है और ये जो सबसे पास है, ये महज 10 किलोमीटर, 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर मिसाइलें आके गिर रही है। लेकिन ये किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी भी इलाके में आके मिसाइलें गिर रही हैं। यहीं पर क्यों मिसाइलें दागी जा रही है? क्योंकि यहां ये जो कोने हैं, यहां बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ये बहुत महत्वपूर्ण कमर्शियल पोर्ट्स है ताइवान के। संकेत क्या कि अगर यहां मिसाइलें दागी जाएंगी तो कोई जहाज यहां नहीं आ पाएगा और वाणिज्य पूरी तरह से ठप हो जाएगा ताइवान का। तो ताइवान का ब्लॉकेड इस तरह से कर रहा है चीन और कई रेड लाइंस चीन ने अब तक पार कर ली है। खासतौर पर ताइवान स्ट्रेट में अपने लड़ाकू विमान और जहाजों को, जो बिल्कुल बीचों बीच मीडियन लाइन है, उसको तोड़ता हुआ चीन आगे आ रहा है। हालांकि फिर जैसे ही ताइवान अपने लड़ाकू विमान और मिसाइलें दिखाता है तो वो चीन लौट जाता है। यह चिंता की बात है। जापान ने अभी वैसे विरोध भी जताया है जो मिसाइलें जाकर जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गिरी। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि कई दिनों तक चलने वाले, 4 दिनों तक चलने वाले हैं यह युद्धाभ्यास। उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट। क्या जमीन, क्या समंदर और क्या आसमान, ताइवान पर गुस्से से लाल चीन बेकाबू हो चुका है। उसने ताइवान के बेहद करीब से रॉकेट और मिसाइलों की बौछार कर दी। गुरुवार को उसने ताइवान स्टेट में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया और इस दौरान उसने ताइवान को डराने और धमकाने की जबरदस्त कोशिश की। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे से गुस्साए चीन ने रविवार तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास को उसने लाइव फायर ड्रिल नाम दिया है और इस दौरान उसने एक के बाद एक 11 मिसाइलें दागकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया।
चीन से दागी गई ये मिसाइलें आग और धुएं के गुबार को पीछे छोड़ती हुई आसमान में पहुंची और फिर ये कहां गिरी वो भी देख लीजिए। नक्शे के जरिए आप देख सकते हैं कि मिसाइलों की जो बौछार हुई वो ताइवान के बेहद करीब, उसकी समुद्री सीमा के भीतर या उसके आसपास जाकर गिरी। इधर चीन अपनी मिसाइलों की ताकत दिखा रहा था, तो वहीं उसकी सेना की एक टुकड़ी ने वीडियो जारी कर दिखाया कि उसकी एयर डिफेंस ब्रिगेड किस तरह महज कुछ ही घंटों में 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय कर लेती है। सड़क के रास्ते और फिर ट्रेन के जरिए दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर मिसाइलों को लेकर ये यूनिट तय जगह तक पहुंचती है और फिर मिसाइलों की बौछार कर देती है। गुरुवार को शुरू हुए युद्धाभ्यास में चीन ने मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम से अंधाधुंध फायरिंग की। धरती हिल उठी, आसमान में गर्जन हुई और देखिए ये रॉकेट ताइवान और चीन के बीच समंदर में आग लगा रहे थे। चीन की सेना हुंकार भर रही थी, सैन्य कमांडर उसमें और भी जोश भर रहे थे। महज मिसाइल सिस्टम ही नहीं, चीन अपनी नौसेना के जबरदस्त फायर पावर से भी ताइवान को डरा रहा है। चीन ने अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास में अपने दोनों विमानवाहक युद्धपोतों को उतार दिया है। शेंडोंग और लियाओनिंग इस वक्त ताइवान को घेरे खड़े हैं। यही नहीं, उनके साथ चल रहा स्ट्राइक ग्रुप और उन पर सवार एम्फीबियस टैंक अपनी ताकत दिखा रहे हैं। थल और नभ में अपनी ताकत दिखाने के साथ ही चीन ने चेगेंद्रू J-20 और J सीरीज के फाइटर्स बॉम्बर से भी ताइवान को अपनी धमक दिखा रहा है। दूसरी तरफ ताइवान ने भी समंदर में अपनी निगरानी को बढ़ा दिया है। ताइवान स्ट्रेट में उसके जहाज चीनी युद्धाभ्यास से बेखौफ पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ताइवान जानता है कि चीन उसे महज डराने की कोशिश कर रहा है, मगर किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए उसने अपनी तैयारी कर रखी है। आज तक ब्यूरो।